दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आधी जिंदगी चिंता करते करते ही निकल जाती है। कभी आने वाले कल की चिंता, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, कभी बच्चों की। हर वक्त दिमाग बस भागता रहता है। क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ? क्या होगा अगर सब गलत हो गया? और यही चिंता हमें अंदर से खा जाती है। लेकिन सोचिए, जिस चीज पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं है, उस पर चिंता करके हम क्या हासिल करते हैं? चिंता हमें समाधान नहीं देती, बल्कि और उलझन में डाल देती है। जैसे कोई इंसान अंधेरे में खड़ा होकर रोशनी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन दीपक जलाना भूल गया हो। ऐसे ही जब जीवन की समस्याएं हमें दबाने लगती हैं, तो हमें रोशनी की जरूरत होती है, और वह रोशनी है भगवान श्री कृष्ण की वाणी, गीता का अमर संदेश। गीता का सार हमें यही सिखाता है, चिंता मत करो, बस कर्म करो। जो होना है वह होकर रहेगा। भगवान कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो आइए आज हम सुनते हैं वही अमर वाणी, वही दिव्य संदेश जो हर चिंता को चिता में बदल देता है और जीवन को शांति और विश्वास से भर देता है। यह संदेश हर उस इंसान के लिए है जो दिन रात चिंता में जी रहा है, और यह संदेश आपके जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो लगभग हर इंसान के जीवन से जुड़ा है। वह है चिंता। चिंता का असली कारण। अगर ध्यान से देखें तो हम सबके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चिंता करते करते ही बीत जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की चिंता, कभी ये डर कि कल क्या होगा, और कभी ये पछतावा कि कल क्यों ऐसा हुआ। हमारी सारी ऊर्जा, हमारी सारी शांति और हमारे सारे सपने इसी चिंता की आग में जलते रहते हैं। सोचिए जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप चिंता में होते हैं, तब आप अपने वर्तमान क्षण को बिल्कुल जी नहीं पाते। मन हमेशा या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में उलझा रहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चिंता का असली कारण यही है कि हम आने वाले कल की अनिश्चितता या बीते हुए कल की गलतियों पर बार बार सोचते रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? वे साफ शब्दों में कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। इस एक वाक्य में जीवन की सबसे गहरी सच्चाई छुपी हुई है। अगर हमें इस सत्य को समझना आ जाए तो चिंता का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। कल्पना कीजिए, अगर कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है, तो वह बीज कभी ये चिंता नहीं करता कि मैं पौधा बन पाऊंगा या नहीं, मुझसे फल आएगा या नहीं। उसका काम है बस मिट्टी में रहना, पानी और धूप को सोखना और धीरे धीरे बढ़ना। बाकी काम प्रकृति खुद करती है। लेकिन इंसान बार बार यही सोचता है, क्या होगा अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई? क्या होगा अगर मुझे सफलता नहीं मिली? और यही सोच हमें भीतर से कमजोर कर देती है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि जितनी बार आपने चिंता की है, उनमें से 90% चीजें कभी वैसी हुई ही नहीं जैसी आपने सोची थी। चिंता बस आपके दिमाग का भ्रम है। ये एक ऐसा बोझ है जिसे आप खुद उठाते हैं और फिर उसी बोझ से दब जाते हैं। और सच तो ये है कि चिंता करके आपने न कभी भविष्य को बदला है और न ही अतीत को। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो गीता हमें दिखाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। चिंता का असली इलाज यही है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। जब हम चिंता छोड़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई पंछी आकाश में उड़ रहा हो। सोचिए, अगर वह पंछी हर वक्त ये सोचता रहे कि कहीं मेरा पंख टूट ना जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो क्या वह कभी उड़ पाएगा? नहीं। उसकी उड़ान ही उसकी हिम्मत है, और उसकी हिम्मत ही उसका विश्वास है। उसी तरह हमें भी जीवन की उड़ान भरने के लिए विश्वास रखना होगा। विश्वास किस पर? खुद पर और भगवान पर। यह विश्वास कि जो होना है वह होकर रहेगा। मैं अपने कर्म पूरे ईमानदारी से करूंगा और बाकी जो परिणाम है वह ईश्वर पर छोड़ दूंगा। याद रखिए, चिंता और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपके भीतर विश्वास है तो चिंता मिट जाएगी, लेकिन अगर आपके भीतर चिंता है तो विश्वास मर जाएगा। और यही असली चुनाव हमें करना है। क्या हम चिंता में जीना चाहते हैं या विश्वास में?
जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इसे चिंता करके बर्बाद मत कीजिए। आप इस पल में हैं तो इस पल को जीना सीखिए। अतीत को छोड़ दीजिए, भविष्य को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आज का दिन ही आपकी असली पूंजी है, और जब आप इस सच को अपने जीवन में उतार लेंगे तो न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, अब और चिंता नहीं करनी है। अब मैं वही करूंगा जो मेरे हाथ में है, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यही सच्ची भक्ति है, यही गीता का सार है, और यही जीवन जीने का सबसे सुंदर तरीका है। याद रखिए, जो होना है वह होकर रहेगा। बस कर्म करते रहो, चिंता को अलविदा कहो और विश्वास के साथ जीवन जियो। यही असली स्वतंत्रता है, यही असली सुख है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह बात दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, यही तो मेरी जिंदगी की सच्चाई है, तो अब समय है इसे सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने का। चिंता छोड़कर विश्वास और कर्म का रास्ता अपनाइए। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, अगर एक भी पल ने आपके विचारों को बदला हो, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी चिंता से बाहर निकलकर सच्चा जीवन जीना सीख सकें। और हाँ, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के अनमोल संदेश, गीता का सार और जीवन बदलने वाली बातें सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम आपके लिए और गहरी और सच्ची बातें लेकर आ सकें। तो दोस्तों, आज से चिंता को अलविदा कहिए, कर्म और विश्वास को गले लगाइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे भी हम लेकर आएंगे श्री कृष्ण की वाणी से जीवन बदलने वाले अनमोल संदेश। जय श्री कृष्ण।